हेलो दो हेलो बच्चों। आई होप एवरीवन आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान में आईयूपीएससी नामनक्लेचर उपसा संयोजक यौगिक का पूछा जाता है। आज हम उपसा संयोजक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है बहुत इजी ट्रिक से बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या सीखना पड़ता है, क्या क्या आप लोगों को क्या रहता है ज़रूरत रहता है, उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप लोगों को हम बताएंगे। और बहुत ही आप लोग इजी ट्रिक से आईयूपीएससी नामकरण क्या करना है सीख जाएंगे। जैसे इसमें बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। इसमें जैसे क्या दिया हुआ है बहुत ही प्रचलित K4 एफिशियन 6 है। K4 एफिशियन 6 बहुत ही प्रचलित ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, ये दो पार्ट्स होते हैं इसमें, ये यहाँ से क्या होता है ये अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, ये कौन सा पार्ट्स हो जाता है जब इसे क्या किया जाता है वाटर में या एनी अदर क्या किया जाता है सॉल्वेंट में, इसे क्या किया जाता है डिजॉल्व किया जाता है तो क्या हो जाता है आयनिज हो जाता है। तो कुछ पार्ट में अपने अपने आयनों में क्या हो जाता है वियोजित हो जाता है। तो ये 4K+ और क्या हो जाता है एफिशियन 6 4- में क्या हो जाता है वियोजित हो जाता है। अब जैसे ये वियोजित होके ये इसके कितने पार्ट्स बने, दो पार्ट्स बन गए। ये पहला पार्ट जो होता है ये कैटायन का हो जाता है और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है ये एनायन यानी ये धनायन का, और ये क्या हो जाता है ऋण आयन का हो जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है ये ध्यान दिया जाता है जो धनायन और कैटायन और क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं एक। तो इसमें क्या किया जाता है आईयूपीएससी जब नाम लिखा जाता है तो फर्स्ट क्या करते हैं यानी धनायन का लिखते हैं देन कैटायन का लिखते हैं, यानी पहले धनायन का उसके बाद ऋणायन का लिखते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ है कि ये आयोनाइज हो गया या प्लस वाला पार्ट्स है और ये क्या होता है माइनस वाला पार्ट्स है। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है धनायन का नाम लिखा गया, उसके बाद क्या करते हैं कैटायन यानी ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब ऋणायन का नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है ये केंद्रीय धातु जो परमाणु हो रहे ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल क्या है सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये हमारा क्या है लीगैंड होता है लीगैंड होता है। और ये क्या होता है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा और ये जितने बांड इसके साथ बनाएंगे वही कोऑर्डिनेट बांड हो जाता है। और ये हमारा क्या हो जाता है ये जो चार्जेज रहता है ये क्या हो जाता है ये सेकेंडरी बैलेंसी हो जाती है, ये प्राइमरी बैलेंसी हो जाती है, प्राथमिक संयोजकता हो जाता है प्राइमरी बैलेंसी हो जाती है प्राइमरी बैलेंसी हो जाती है। और ये जो होता है ये क्या हो जाता है ये प्राइमरी बैलेंसी है, ये हमारा क्या है प्राइमरी बैलेंसी है प्राइमरी बैलेंसी। और ये क्या होता है ये पूरा जो ये कोष्ठक में लगा हुआ है ये स्फीयर में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो बंद है ये क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी बैलेंसी हो जाता है सेकेंडरी बैलेंसी हो जाता है। अब सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है ये आयोनाइज नहीं होती लेकिन प्राइमरी बैलेंसी क्या हो जाती है आयोनाइज हो जाती है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि एक दिमाग लगाया ये जाता है कि जैसे इसमें अगर जो क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसके जो ये कोष्ठक है ये जो आपके पास बना हुआ है इस पर अगर जो क्या हो जाता है माइनस चार्ज आता है तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या हो जाती है चेंजेज हो जाती है, ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे Fe है तो इसके नाम में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये क्या होता है आयरन होता है आयरन होता है Fe का लेकिन आयरन नहीं लिखा जाएगा क्यों क्योंकि इस पर माइनस चार्ज हो जाता है तो इसके नाम में क्या हो जाता है चेंजेज हो जाता है। तो चेंजेज हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा यानी फी रेट हो जाता है, कौन सा हो जाता है फी रेट हो जाता है फी रेट हो जाता है। अब फिर दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे और ये सीएन है, सीएन के लिए हम क्या लिखते हैं साइनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइनो लिख देते हैं। अब 6 है मान लीजिए भी बता देंगे आप लोगों को कि आज ये बता दे रहे हैं अगर जो मान लीजिए आप लोगों का लिगैंड क्या है अगर जो यहाँ एक यानी डाई लगा हुआ है यानी 2 है ट्वाइस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा।
और अगर जो तीन है तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। अगर जो 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। अगर जो 5 लगा हुआ 4 लगा हुआ है तो टेट्रा हो जाएगा, सॉरी टेट्रा। 5 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। इस तरीके से क्रम में क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अगर जो लिगैंड का नाम भी लिखा जाता है, अगर जो मान लीजिए CN है तो साइनो हो गया, और Cl होता है तो क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। इसी क्रम में हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, बताते रहेंगे। अब फिर थोड़ा सा एक देख लेते हैं, अगर जो इसके नाम में क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। अभी तुरंत हम नामकरण करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है इसमें, अगर जो क्या है, जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों का क्या हो, उनका भी IUPAC नामकरण क्या हो, छूटे ना। अब फिर ये जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये जैसे हमारा है NiNiNH3, क्या है, NiNH3 6Cl2, NiNH3 6Cl2। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे क्या वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। जैसे क्या आ गया, NiNH3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितने प्लस लग जाएंगे, 2 प्लस लाएंगे, और +2Cl माइनस। अब ये क्या हुआ कि ये वाला पार्ट आयोनाइज होकर क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, और ये वाला क्या होगा, निगेटिव आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट इसको लिखेंगे हम, फिर देन इसको ऑल पार्ट को लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम है, इसके नाम में क्या होगा, नो चेंज। ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो चेंज। इसके नाम में कोई चेंजेज नहीं होगा। अब इसमें क्या हुआ था, अभी आप लोगों को क्या क्या होता है, चेंज किया गया था। अब फिर अगर जो मान लीजिए इसमें तो ये एक्सेप्शनली आता है, और कोई दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ये जैसे है, इसका दूसरा मान लीजिए कहीं कोई लगा हुआ हो, कि जैसे मान लीजिए Ni हो, ये इस तरीके से लिखा हो, K2 NiCN4। अब इस क्रम में लिखा हो तो इसे क्या होगा, जैसे वाटर में हम क्या करेंगे, डालेंगे, डिजॉल्व हो जाएगा 2K प्लस, और ये फिर प्लस लगा के क्या हो जाएगा, NiCN4 2 माइनस। अब ये क्या हुआ, प्लस वाला पार्ट ये हो गया, और माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका क्या हो जाता है, यानी इसमें भी माइनस चार्ज आ गया तो क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, निकिल लिखेंगे, निकिल होता है। निकिल लिखने के बाद क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के पद्धति के अनुसार, अगर जो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज उस संकुल के ऊपर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, निकिल लिखते हैं। फिर के बाद क्या करते हैं, 8 लगाकर ऐड करके बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा, निकिलेट हो जाएगा। 8 बढ़ा करके हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब फिर इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहता है, आता है कि हमें ये IUPAC लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि इसमें क्या किया जाता है, कि वो निकाला जाता है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जो हमें इसमें निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम का क्या किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम का क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, नंबर निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाला जाता है, फिर यही एग्जामिनर देखता है, सबसे ज्यादा कॉपी चेक करने में ही देखता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सही लिखा है तो हमारा नॉमेनक्लेचर सही है। अगर जो IUPAC लिखते समय ऑक्सीडेशन नंबर गलत हुआ तो पूरा का पूरा नंबर ही खत्म, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पूरा नंबर जीरो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यही देखा जाता है निकालने के लिए। तो क्या करते हैं कि हम चलो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे इसमें लिखने के लिए ये मान लीजिए क्या है, जिसका निकालना होता है कि सेंट्रल मेटल एटम का मान लीजिए निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, X मान लेते हैं, और बाकी का क्या करते हैं, जैसे हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिखा जाएगा, 4 गुणे K की ऑक्सीकरण संख्या, के की ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या, के की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अभी आप लोगों को बताए हैं कि क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करेंगे, X मान लेंगे, X की ऑक्सीकरण संख्या, X की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या प्लस, फिर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6 गुणे
Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn की ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, Cn की ऑक्सीकरण संख्या। अब बराबर फिर क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, बराबर जीरो कर देते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि है ये पोटेशियम है, के है, तो ये हमारा जैसे क्या है, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल में जो क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब जैसे होता है, इसमें जो हम इसका क्या हो जाता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। +1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। आप फिर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 1 की ऑक्सीकरण संख्या +1 लिख देंगे, +1 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, x की ऑक्सीकरण संख्या, x की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ये हम यहाँ इसी का निकाल है, इसी वाला निकाल रहे हैं, जैसे Fe(Cn)6 है, इसी का हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं। 4 गुणे +1 प्लस x की ऑक्सीकरण संख्या, इसी का निकालना रहता है, x की ऑक्सीकरण संख्या +6 गुणे, अब ये Cn है, Cn एक क्या होता है, लिगैंड है। जैसे Cn माइनस होता है तो 1 हो जाएगा, और मान लीजिए Cl माइनस है तो 2 हो जाएगा, SO4 है, डबल माइनस लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा, और SO3 है तभी भी ये हो जाएगा, और CO3 है ये भी क्या हो जाएगा। ऐसे हम क्या है, आप लोगों को एक वीडियो बना करके क्या करेंगे, डाल देंगे कि जो ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के लिए जो लिगैंड आते हैं, लिगैंड जो होते हैं, उसके बारे में बता देंगे, तो आप लोग क्या होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 6 गुणे Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिखें क्या क्या हो जाएगा, 4 प्लस x की ऑक्सीकरण संख्या, x की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, x की ऑक्सीकरण संख्या, x की ऑक्सीकरण संख्या प्लस -6 + 4 बराबर क्या हो जाता है, 0। ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाता है, 0। अब x की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, x की ऑक्सीकरण क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। अभी हम आप लोगों को क्या करेंगे, आसान ट्रिक और बता देंगे, बहुत क्या करना रहेगा, इतना झाम नहीं रहेगा, लेकिन मान लीजिए आप लोग नहीं जानते थे तो इसके लिए क्या बताते रहे। फिर आप क्या करते हैं, आयुपेशी नाम लिखना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, आयुपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहले ट्रिक ये होता है कि इसमें लिखने के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रिक ये होता है कि इसमें क्या होता है, अभी आप लोगों को बताए हैं, क्या लिखता है, धन आयन का नाम फर्स्ट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम, फिर क्या हो जाएगा, ये Cn यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा, पोटेशियम, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हेक्सा 6 है, तो अभी आप लोगों को बताए ही है क्या होगा, हेक्सा। अब Cn के लिए क्या लिखा जाता है, साइनो, हेक्सा साइनो। अब आयरन है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, फी रेट, जो कि आप लोगों को अभी हम बता ही दिए हैं, फीरेट हो जाएगा। अभी ऑक्सीडेशन संख्या आप लोगों ने निकाला कितना आया, सेकेंड ही आया है, सेकेंड ही आया है जी, सेकेंड ही आया। अब दूसरा हमारा है यानी K2NiCN4। अब ये क्या होता है, ये भी पोटेशियम हो जाएगा, ये भी क्या है, प्लस चार्जेज वाला है, ये इस पर भी प्लस आएगा और इसी पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब Ni है और Cn को साइनो ही लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या जैसे मान लीजिए हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर लाइन इसीलिए खींच दे रहे हैं कि आप लोगों को सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताते रहेंगे। जैसे पोटेशियम को क्या करेंगे, 2 गुणे के की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, x लिखेंगे, x की ऑक्सीकरण संख्या +4 गुणे क्या करेंगे, Cn की ऑक्सीकरण संख्या =0। फिर ये क्या हो जाएगा, यानी 2 पोटेशियम का भी बताए ही है कि जैसे क्या होता है, यानी ये हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम है, यानी हाँ पोटेशियम है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका और सब एलिमेंट्स है उन्हीं के लिए हो जाएगा, लेकिन जो हमारा जरूरत है उतना ही बल लिखेंगे। क्या करना है, जरूरत बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को लिखने। अब फिर 2 गुणे के की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 + x की
प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे Cn की क्या हो जाता है -1 हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये 2 प्लस क्या होगा x-4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो +2 ही आएगा। तो जी हाँ, इसका भी क्या हो जाएगा +2 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। अब यहाँ जो है जो ट्वाइस फॉइस जितना लगा हो 3 4 5 6 कोई भी लगा हो तो उसका क्या किया जाता है, वो यानी प्राइमरी बैलेंसी होती है, प्राइमरी बैलेंसी को सिर्फ अकेले ही लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या आता है कि पोटेशियम लिखते हैं, फिर इसके बाद ये केंद्रीय धातु परमाणु में जो क्या हुआ है लिखा हुआ है, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बंद है, इसमें सबसे क्या करते हैं, पहले नाम हम लिखते हैं लिगैंड का, देन उसके बाद नाम लिखते हैं क्या, यानी सेंट्रल मेटल एटम का, केंद्रीय धातु परमाणु का। अब इसमें बताइए प्लस वाला पहले, फिर माइनस वाला, फिर माइनस वाले में क्या किया जाता है, लिगैंड का नाम पहले, देन उसके बाद क्या किया जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम, फिर क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो निकिल निकिल हो जाएगा। अब इस पर क्या है माइनस चार्ज है, इसके लिए क्या लगाया जाता है 8 ऐड कर दिया जाता है, निकिल 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी निकाला है। अब इसके लिए क्या है, अभी मान लीजिए कोई भी यानी उदासीन होता है, मान लीजिए न्यूट्रल लिगैंड है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 हो जाती है। जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ, CO हुआ, ये सब क्या हो जाती है, इन सभी की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है दूसरा, ये लिखा हुआ है NiNH3 और Cl2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा NiNH3 Cl2 लिखा हुआ। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्जेज हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस चार्जेज आ जाएगा जब आयोनाइज किया जाएगा, टूटेगा जैसे। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी Na की ऑक्सीकरण संख्या को क्या लिखेंगे x लिखेंगे, उसको x मान लिया जाता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे होती है +6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या। अब फिर क्या करते हैं +2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। x +6 गुणे NH3 की, यानी अभी बता दिया आप लोगों को क्या होती है 0 हो जाती है, +2 Cl क्या होता है -1। जैसे कोई भी हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की क्या होती है ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है -1 ही हो जाती है। अब क्या लिखेंगे -1 लिख देंगे बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा x + 0 -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा यानी +2 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब अगर जो ये हमारा स्पीशीज क्या है, अगर जो ये न्यूट्रल हो जाता या धनायन हो जाता तो इसके केंद्रीय धनायन हो जाता तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या होते कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे NiNH3 है तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु में क्या होगा कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें लिखने के लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है यानी जो क्या होता है लिगैंड होता है उसका नाम लिखते हैं, देन उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो लिगैंड का नाम लिखेंगे। अब इसकी संख्या कितनी है 6 है, तो 6 के लिए क्या हम यूज करते हैं, 6 के लिए क्या यूज करेंगे हेक्सा। अब NH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, NH3 होता है अमोनिया होता है, हेक्स के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा एमीन निकिल, हेक्सा एमीन निकिल। और फिर क्या हो जाता है, अब ये ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगा सेकंड, और Cl है इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब फिर दूसरा हमारा है अगला क्या है, यानी इसका ऑक्सीडेशन संख्या मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, अभी NH3 का क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका -1। अभी देख लीजिए तुरंत हम बता दे रहे हैं आप लोगों को क्योंकि प्रॉब्लम ना हो निकालने के लिए। जैसे क्या होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का x मान लेते हैं +5 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, फिर क्या करते हैं प्लस लगाते हैं Cl की ऑक्सीकरण संख्या, फिर क्या लिए +2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो x गुणे 5 गुणे 0 प्लस क्या हो जाता है Cl का हो जाता है -1
यानी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, +2 गुणे -1, इसे भी ग्रेड बराबर 0। अब x माइनस कितना 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा यानी +3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये जैसे इसमें दो लिगैंड है, एक ये है और एक है, तो इस दोनों लिगैंड में क्या किया जाता है कि आईयूपीएसी नाम करते समय इसमें ये देख लिया जाता है, अगर जो 2 लिगैंड या 3 लिगैंड या 4 लिगैंड कोई भी आ जाए तो अल्फाबेट में, यानी जो हमारा है ABCD, उसी अल्फाबेट को क्या किया जाता है, प्रियॉरिटी दे दिया जाता है। जिस अल्फाबेट का नाम पहले आएगा, अल्फाबेट में नाम पहले आएगा, जैसे आप लोगों का रोल नंबर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में डिसाइड हुआ है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बैठाया गया आपको, इसी तरीके से हम लिगेंड को भी क्या करेंगे, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेट के आर्डर पर क्या करते हैं, बांट देते हैं। अब ये एमीन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एमीन लिखेंगे तो ए पहले आएगा, और फिर क्लोरो लिखेंगे तो क्या होगा, सी बाद में आएगा। तो हम इसी को क्या करेंगे, क्रम को बांट देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरो। अब ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु में ये क्या है, प्लस, ये वाला माइनस चार्ज होगा, तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। अब फिर अगला आता है हमारा, जैसे देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए टॉपिक आता है, अगला टॉपिक हमारा जो आ रहा है क्या है, यानी CO ईएन का होल ट्वाइस और Cl2 और Cl। अब ये हमारा जो है क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें क्या किया जाएगा, ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ हम बता दे रहे हैं ईएन क्या है। तो ईएन के बारे में हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, तुरंत बता दे रहे हैं कि ये ईएन क्या होता है। जो ईएन है, ईएन, ये ईएन क्या होता है, एथाइलिन डाइएमीन होता है। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इस पर क्या होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं, और ये भी न्यूट्रल होगा। ये क्या होता है, इसका नाम इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन होता है, इथाइलिन डाइएमीन हो जाता है, और दो डोनर एटम होते हैं। अब इसके लिए क्या है, अब ये ट्वाई, यानी अगर जो मान लीजिए इसका क्या लगा हुआ, ट्वाइस लिखा लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या होता है, यूज करते हैं। अगर जो ये 2 हो जाए, डाई अगर जो लगा रहेगा तो इसके लिए 20, और अगर जो मान लीजिए ट्राई लगा हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिस यूज करते हैं। अगर जो टेट्रा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए टेट्रा किस हो जाएगा। और 5 लगा हुआ है, जो मान लीजिए पेंटा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटा, पेंटा किस हो जाएगा। इस क्रम में क्या करते हैं, इसका हम क्या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे इसमें अब किसी के लिए, इसी के लिए लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ईएन है, इथाइलिन है और क्लोरो है, तो उससे पहले क्या आता है, सी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला यानी माइनस पार्ट हो जाएगा, प्लस पार्ट। अब ये देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन संख्या मीन्स एथाइलिन डाइमीन आप लोगों को अभी ने देखा ही, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन संख्या 0 हो जाती है। अब ये Cl है तो Cl का क्या हो जाता है, एक Cl है तो एक माइनस, और 3 Cl है तो कितने हो जाए, 3 माइनस, इसलिए इससे CO की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब फिर क्या है, ये ट्वाइस है, अभी आप लोगों को बताया ही है, किसके लिए क्या हो जाएगा, 20। अब 20 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ईएन को इथाइलिन डाइमीन कहते हैं, इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, ब्रैकेट बंद। अब फिर क्या हो जाएगा, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब फिर इसके बाद हमारा एक और आ जाता है, इसमें क्या किया जाता है, आईयूपीएसी का जैसे ये अंकन कर रहे हैं, इसमें एक लिगेंड दूसरी तरीके से है। अब इसमें ये देख लीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस पार्ट, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस पार्ट आ रहा है। और फिर इसके के लिए लिगेंड भी क्या है, C2O4 है। C2O4 को हम क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है,
सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन इस पर क्या होते हैं, दो माइनस चार्ज होते हैं, दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एक, इसका नाम क्या होता है, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट के लिए अगर जो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके लिए भी क्या यूज किया जाएगा, या यहाँ यानी अगर यहाँ थ्राइज लगा हुआ है तो इसके लिए ट्रिस यूज कर दिया जाता है। अब ये इसका ऑक्सीडेशन संख्या मान लीजिए हमें निकालना हुआ, तो हम इसका ऑक्सीडेशन संख्या आपको यहाँ निकाल कर बता दे रहे हैं। इसके लिए क्या जो यूज किया जाएगा, ये जैसे दो माइनस है तो दो माइनस है, इस पर तो क्या किया जाएगा, यानी -2 को लिख देंगे जहाँ पर ये आएगा। तो जैसे आप लोग देखिए यह है क्या है, पोटेशियम है तो 3 लिखेंगे गुणे के की ऑक्सीकरण संख्या। अब फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसके केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस यानी 3 है। और फिर अभी आप ऑक्जिलेट है बता ही दिए कि 2 माइनस होता है, तो क्या -2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3 प्लस गुणे +1 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस x की ऑक्सीकरण संख्या -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यह क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 3 + x -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, जो कि हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन संख्या आ जाएगा, इस क्रम में आ जाएगा। फिर ये हम क्या कर रहे हैं, इसको नाम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब फिर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे इसका लिगेंड संकुल के अंदर जो बंध है, यानी लिगेंड का नाम। इसके लिए यहाँ थ्राई लगा हुआ क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो लेटो, ऑक्जिलेटो हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, आयरन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब माइनस चार्ज है केंद्रीय धातु परमाणु, तो हो जाएगा फिर रेट हो जाएगा, फिर रेट। अब कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इस क्रम में क्या है, आयुपेशी हमारा चलता रहता है। अभी आप लोगों को और हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का क्या आयुपेशी जो है वो आप लोगों का क्या है, छूटे ना। बहुत आसान ट्रिक से हम सब बता रहे हैं, आप लोग दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उनका भी आयुपेशी हो जाए, उपसा संयोजक यौगिक का। अब फिर ये हमारा अगला है, जैसे आयुपेशी के लिए दिया गया है, इसमें है CONH3 4H2O होल ट्वाइस Cl। अब इसका जैसे हमें लिखना हुआ, ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्जेज माइनस चार्जेज आ जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन संख्या आप लोगों को बताने के लिए इधर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बताते रहेंगे। तो इसमें जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, तो ये इसका क्या होता है, ये NH3 भी, ये क्या है, NH3 भी क्या है, न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 हो जाएगी। H2O भी क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, इसकी भी 0 हो जाएगी। अब Cl3 है, इसकी क्या ऊपर क्या -1 होता है, तो कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। तो इसलिए इस पर को यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर किसी ऑक्सीडेशन संख्या क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे, अब इसका नामनक्रेचर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब जैसे एमीन है, AM होता है, और AQ, तो क्या होता है, आप लोगों के अल्फाबेट में AM पहले आएगा और AQ क्या आएगा, बाद में आएगा। तो टेट्रा एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब ये क्या है, कोबाल्ट प्लस चार्ज है, इसलिए कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है अगला FeH2O6 यानी Cl3। अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब यहीं पर ऐसे कलेक्ट कर लिया करो, इसको x मान लिया गया, इसका 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, -1 होता है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, Fe को x माना हुआ, H2O का क्या लिखा गया है, 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या +3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या = 0। तो x + 6 गुणे 0 + 3 गुणे -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आता है, +3 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए हेक्सा एक्वा। अब इसके लिए क्या यूज करा जाएगा, हेक्सा एक्वा। H2O के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा ही लिखते हैं, हेक्सा एक्वा। अब फिर क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन, आयरन थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड। फिर इसके बाद अगला आता है, ये भी ब्याग बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइमीन, जो अभी आगे आपको बताया ही गया है। तो इसके लिए क्या होता है,
यानी जैसे 0 हो जाता है, EN की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और NO3 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो इसको क्या हो जाएंगे, NO3 की, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाती है, -3 हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लिखेंगे तो 20, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20 नहीं, ट्रिस यूज होगा क्योंकि ट्राई है। तो ट्रिस, ट्रिस एन मीन्स इथाइलिन डायमीन क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट फर्स्ट नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगला है इथाइलिन, ये है COCl2 AN होल ट्वाइस SO4 पर क्या करेंगे हम, आयुपेसिन अंकर करेंगे। क्लोरो होता है ये, और फिर EN पहले क्या होता है, C पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका 0 हो जाता है, इस पर क्या हो जाता है, यानी इसका 0 हो जाएगा। और एक Cl पर 2 होता है तो क्या हो जाएगा, इस पर Cl पर 1 माइनस होता है तो ये ट्वाइस लगा हुआ 2 हो जाएगा, SO4 भी 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्लोरो, डाई क्लोरो 20 EN एथाइलिन डायमीन कोबाल्ट फोर्थ क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। अगला है हमारा Na3Cr NO2 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जल्दी से लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम हेक्सा, हेक्सा नाइट्रो एन क्रोमेट हो जाता है ना, क्रोमेट। और ये कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर अगला हमारा है यानी पोटेशियम, ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये भी इसके लिए क्या यूज होगा, ट्रेस ऑक्जिलेटो, ट्रेस ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो फीरेट, ट्रेस ऑक्जिलेटो फीरेट थर्ड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से आयुपेसी नामनक्लेचर का क्या करते हैं, लिखते हैं, नामनक्लेचर लिखते हैं उपसार संयोजक यौगिक का। अगर जो आप लोगों को क्या लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारा वीडियो क्या करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उनका भी ना छूटे। थैंक यू।